हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं ब्यूटीफुल यू के पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो अपने घर से मूव होकर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करना चाहता है। इस बारे में उसने अपने पेरेंट्स को कहा था। अब आगे की स्टोरी। सभी लंच करने के बाद लिविंग रूम में बैठकर सभी चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। इबो के फादर इबो से कहते हैं कि उसके पीछे ऑफिस रूम में आने के लिए। इबो मन में सोचने लगता है, क्या उसके पेरेंट्स एग्री हो गए यहाँ से मूव करने के लिए। अब मैं जहाँ से बिना डिस्टर्ब किए हुए मिल सकता हूँ, अपने अपार्टमेंट में बुला सकता हूँ। वो ये सारी बातें सोचते हुए अपने फादर के पीछे जाने लगता है। अब ऑफिस रूम में उसके फादर एक बड़े से चेयर पर बैठ जाते हैं और वो उनके सामने एक छोटी सी चेयर पर, जो क्लियरली दिखाई दे रहा था कि उसके फादर कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो अपनी फादर की तरफ देखने लगता है। उसके फादर हर बार की तरह मीनिंगलेस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ ही देख रहे थे। इप्पो तो एक्साइटेड होते हुए बस वेट कर रहा था कि उसके फादर की डिसीजन सुनने के लिए। उसके फादर सीरियस होते हुए कहते हैं, इप्पो मुझे लगता है अब हम फ्रैंकली बातें कर सकते हैं। इप्पो थोड़ा सा टेंस हो जाता है। वो स्ट्रेटली बैठते हुए सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है डैड। उसके डैड कहते हैं, मुझे पता चला कि तुम मुझसे और तुम्हारे मॉम से कुछ सीक्रेट छुपाने लगे हो, मगर अब तुम वो सीक्रेट कह सकते हो। वो तो पूरी तरह घबरा जाता है। डैड, कौन सा सीक्रेट? यही कि तुम मेन को लाइक करते हो। तुम अपनी न्यू पर्सनल असिस्टेंट पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो। यही रीज़न है कि तुम यहाँ से मूव करके अकेला रहना चाहते हो। उसके डैड की बात सुनकर तो ईबो पूरी तरह घबरा जाता है। ईबो कुछ कहने वाला था, मगर उसके डैड रोकते हुए कहते हैं, पहले मुझे मेरी बात फिनिश करने दो। मुझे पता है तुम गे हो, मगर तुम्हें पता है गे के लिए मेरे दिल में क्या फील है। इसीलिए मैं इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहता, मगर यही कहना चाहता हूँ, तुम शाहजहान पर इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इसीलिए पहले हम इस बारे में पूरी तरह क्लियर कर लेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं तुम किसी के साथ हो, मगर ये उम्मीद मत रखना कि मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लूँगा। तुम ये सब कुछ फन के लिए कर सकते हो, मगर आगे के लिए नहीं। हाँ, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता इस बारे में तुम्हारे मदर को कुछ भी पता चले। इस बात के ख्याल तुम्हें रखना है। हिप्पो कहता है, अगर मैं कहूँ मैं जान से प्यार करता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ। हिप्पो के फादर ड्रामेटिकली हंसते हुए कहते हैं, प्यार? फिर दोनों मैन के बीच में? प्यार बस मैन और वुमेन के बीच में ही एग्जिस्ट करता है और सब कुछ बस सेक्स के लिए ही करते हैं। हिप्पो नर्वस होते हुए कहता है, डैड ऐसा आप सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। प्यार कोई जेंडर नहीं देखता। हिप्पो के डैड कहते हैं, मगर मैं इस तरह नहीं देखता। अब यहीं पर ही ये डिस्कशन ख़त्म होता है। तुम्हें ये बात हमेशा याद रखना होगा। तुम चाहते हो यहाँ से मूव होना तो फिर मूव कर सकते हो, मगर जिस दिन मैं कहूँगा ये सब कुछ यहीं पर ही ओवर करना होगा, तुम्हें यहीं पर ही सब कुछ छान से ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत साथ हिलाते हुए अपने डैड के बात पर एग्री हो जाता है, और वह क्या कर भी सकता था। एटलीस्ट इस वक्त उसके डैड यही बात पर मान गए कि वो चांद से मिल सकता है, यही उसके लिए काफ़ी है। बात की बातें वो बाद में देख लेगा। तुम्हारे मॉम और मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम यहाँ से मूव कर सकते हो। तुम्हें हर वीकेंड पर यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हर संडे को लंच टाइम पर यहीं पर आ जाना। तुम चाहो तो अपने लवर को अपने अपार्टमेंट में मूव करने के लिए कह सकते हो, मगर बस पकड़े मत जाना। ईबो कहता है, डैड अगर आप इस सब के इग्नेस्ट है, फिर आप मुझे इस सब की अलाउ क्यों कर रहे हैं? ईबो के डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले कहा ना, ये सब कुछ तुम्हें सीक्रेट रख सकते हो, और ये सब कुछ बस तुम फन के लिए कर रहे हो। इसीलिए मुझे कोई भी परवाह नहीं। और फिर मैंने तुम्हें जिस दिन कहूँगा ये सब कुछ ख़त्म करने के लिए, तुम्हें उसी दिन ही तुम्हें सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि मदर को जैसे कुछ भी पता ना चले। ईबो कहता है, ए स्टार्ट, मैं केयरफुली रहूँगा। अब ईबो अपने रूम में था, मन में सोचने लगता है,
उसके फादर को कैसे पता चला कि वो गे है। वो कभी भी बिलीव नहीं किया था कि उसके डैड को पता चल चुका होगा और वो भी उसके सामने ओपनली इस तरह बातें कर सकते हैं। क्या है उसके डैड को उसके ब्रदर ने कहा है? नहीं, ब्रदर कभी भी मेरे लिए बेटर नहीं करेंगे। तो फिर ये सब किसने किया? कुछ देर सोचने के बाद कहता है, क्या सिस्टर इन लॉ? वो हम दोनों भाई के ऊपर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने ही कहा है कि मैं गे हूँ और जान के ऊपर मेरा क्रश है। उन्होंने ये सब कुछ रिवील किया होगा। उनके अलावा ये सब कुछ किसी को भी नहीं पता। वो जान से पहले या फिर बाद में वो किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं था। वो क्लब में जब पहली बार वो जान को एक्सीडेंटली किस हुआ था, उसी दिन ही वो को एहसास हुआ था कि वो गे है। वो उस दिन बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील किया था। उस पर तो उससे क्यूट बॉय का नाम नहीं पता था, मगर जब 10 साल बाद वो फिर से क्लब में जान को मिला था, वो उसे देखकर तो बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन उसका पहली बार था जब वो रियलाइज़ किया था कि वो गे है। उसके बेस्ट फ्रेंड और जान के अलावा किसी को भी नहीं पता। और फिर उसके भाई को भी उसी दिन ही पता चला था जब उसने जान के साथ वन नाइट स्टैंड किया था। इबो श्योर हो जाता है कि ये बात उसके सिस्टर इन लॉ ने ही कहा होगा। एटलीस्ट वो उसके ब्रदर की वाइफ है। वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज है। अभी वो डिसाइड करता है कि वो जान से बातें करेगा। उसके पास अब उसका एड्रेस है और वो उसी के घर से बस थोड़ा सा ही दूर में है। वो पूरी तरह ड्रेसअप होकर जान के घर की तरफ जाने लगता है। बस यही होप कर रहा था कि वो जान से थोड़ा सा बात कर सके। इप्पो जैसे ही जान के घर में पहुंचता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि वो घर उसके घर से बड़ा था। घर के सामने 2 कार थे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और एक तो बुलेट प्रूफ कार था। अब वो बड़ी जोर से सांस लेते हुए घर की डोर रिंग करता है। वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। एक ओल्ड मैन डोर को ओपन करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। इबो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने ही वाला था कि मिस्टर साओ कहते हैं, क्या तुम वांगी बो हो? इबो शॉक होते हुए कहता है, यस सर। मिस्टर साओ कहते हैं, तुम झांझां से मिलने आए हो? अंदर आओ, तुम यहीं पर ही बैठो, मैं अभी ही मेरे बेटे को बुला के लाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। ये वो पूरी तरह शौक में था। वो घर के चारों तरफ देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारे पिक्चर था जान और उसके पेरेंट्स का। वो सभी एक हैप्पी फैमिली की तरह दिख रहे थे। बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। प्लेफुल की पिक्चर थे। जान जो मिडिल में खड़ा हुआ था और उसके पेरेंट्स दोनों साइड में, दोनों जो जान के चीक्स में किस कर रहे थे। जान बस अपने टोंग को दिखा रहा था। वो पिक्चर देखकर कोई भी कह सकता है उसके पेरेंट्स जान को कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। 2 मिनट बाद जान के फादर इबो के पास जाकर कहते हैं, जान जान अभी आ रहा है, वो ड्रेसअप हो रहा है। उसकी मदर उसे हेल्प कर रहे हैं। इबो शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है। मिस्टर साहू कहते हैं, शर्माने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जान ने ऑलरेडी हमें सब कुछ कह चुका है, हमें सब कुछ पता है। इबो शौक होते हुए कहता है, आपको जान और मेरे बारे में सब कुछ पता है? मिस्टर साहू कहते हैं, हाँ, हमारा बेटा हमसे कोई भी सीक्रेट नहीं रखता। इबो कहता है, आप इस सब के अगेंस्ट नहीं हैं? मिस्टर साहू कहते हैं, नहीं, क्यों हम लोग होंगे? अगर मेरा झांझान खुश है तो फिर हमें उसे क्या प्रॉब्लम है? इप्पो थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते। मिस्टर साहू कहते हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे। इप्पो कहते हैं, मैं बस यही सोच सकता हूँ, मगर ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। उनके लिए तो वो खुद और उनकी कंपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिस्टर साहू कहते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इप्पो कुछ कहने ही वाला था कि जान सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। इप्पो जान को देखकर तो पूरी तरह स्पेसलेस हो जाता है। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। इप्पो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ ही में बहुत ज़्यादा नर्वस। वो शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहे, मगर जान तो उसके पास जाकर उसे गले लगते हुए ग्रीट करने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
तुम मुझसे मिलने के लिए आए। जहान के मदर भी अपने हाथ इबो की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, नाइस टू मीट यू। इबो भी जहान के मदर को ग्रेट करता है। अब वो सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। जहान स्लीप करने ही वाला था कि इबो जहान को पकड़ लेता है। जहान के पेरेंट्स जब तक बहुत ज़्यादा खुश थे। मिस्टर साहु कहते हैं, इबो अब बताओ, मैं श्योर हूँ तुम तो बस मेरे बेटे से मिलने नहीं आए होगे, क्या हुआ है? इबो कहता है, मैं जहान से बस थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ मेरे फैमिली के बारे में। जहान के मदर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हें कोई माइंड नहीं करोगे तो फिर हम लोग भी सुनना चाहते हैं। इबो भी इस बात पर एग्री हो जाता है। अब इबो सारी बातें एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके पेरेंट्स होमसेक्सुअलिटी के बारे में क्या फील करते हैं और उसके फादर के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई और इबो अपने पेरेंट्स की बातों पर क्यों एग्री किया। और इबो ये भी प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को बाद में कन्विंस कर देगा जान और खुद के रिलेशन के बारे में। जान ये सारी बातें सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता। जहान के फादर कहते हैं, तुम्हारे फादर बहुत पिछले सोच वाले लोग हैं, मगर तुम लोगों के रिलेशनशिप में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कहा, मेरा बेटा खुश है तो मैं खुश हूँ। जहान के मदर कहते हैं, मैं भी तुम दोनों के रिलेशनशिप में मैं कोई भी इंटरफेस नहीं करने वाला, मगर तुम्हें लगता है तुम अपने पेरेंट्स को मना पाओगे? मुझे नहीं लगता ये इतने ईजी होने वाला है। तुम दोनों अपना बेस्ट देना, हम लोग भी तुम्हारी ज़रूर हेल्प करेंगे। जैन इबो की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में अभी बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। मैं पहले हम लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली जान ले, उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे। जहान के पेरेंट्स और इबो जहान की बात पर ही एग्री हो जाते हैं। इबो भी खुश था, उसे जहान के नाम के अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। वो लोग अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहते थे। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इवनिंग को वो लोग पहले डेट पर जाएंगे। पहले वो रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, उसके बाद सिनेमा देखने जाएंगे। जहान के पेरेंट्स तो इबो को जहान के घर में रहने के लिए भी कहते हैं। इस बात पर इबो पूरी तरह अगेंस्ट था, मगर वो पहले जहान के साथ डेट पर जाना चाहता था। जहान तो बहुत ज़्यादा खुश था, इबो तो उससे ज़्यादा। उन लोगों को खुश देखकर जहान के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, साथ में बहुत ज़्यादा वरीड भी थे। इबो के बातों से तो वो उनके फादर के बारे में इतना तो सोच लिए थे कि वो ज़रूर आगे जाकर जहान के लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करने वाले हैं। मगर आज जहान और इबो का पहला डेट है। इस बात पर जहान बहुत ज़्यादा खुश है, जिसके लिए वो 10 सालों से इंतज़ार कर रहा था। उसका ड्रीम था कि वो इबो के साथ डेट पर जाए। फाइनली इतने सालों बाद वो अपना ड्रीम पूरा कर पाया। इस बात पर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपने बेटे को ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी थे। वो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे और वो इबो के साथ खुश है।